वह कोई सूर्य परमात्मा की वह प्रशक्ति है जिसने मानव की सृजना की, वह कोई व्यक्ति नहीं। और यहाँ परमात्मा के उस ज्योति में तेज से मानव की उत्पत्ति, उस तेज में वह गीता के ज्ञान भी प्रसारित किया था। सूर्य से कहा, सूर्य ने आदि मनु से कहा, इसलिए यह अविनाशी योग ही मन स्मृति है। सूर्य कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बीज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वही पुरातन योग में तेरे लिए कहने जा रहा हूँ, तू प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है। अर्जुन मेधावी थे, सच्चे अधिकारी थे। उन्होंने परिप्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी कि आपका जन्म तो अब हुआ है और सूरज का जन्म बहुत पहले हुआ है। इसे आपने सूर्य से कहा, ये मैं कैसे मानूं? इस प्रकार 20-25 प्रश्न उन्होंने कर दिए। गीता के समापन तक उनके संपूर्ण प्रश्न समाप्त हो गए। तब भगवान ने जो प्रश्न अर्जुन नहीं कर सकते थे, जो उनके हित में थे, उन्हें स्वयं उठाया और समाधान दिया। अंततः भगवान ने कहा, अर्जुन क्या तुमने मेरे उपदेश को एकाग्रचित होकर श्रवण किया? क्या मोह से उत्पन्न तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहो समृद्धि लब्धा तो तु प्रसादानमयाच्युत सिद्धो अस्मि गंत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। भगवान मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं समृद्धि को प्राप्त हूँ। केवल सुना भर नहीं, अभी तो समृद्धि में धारण कर लिया। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, युद्ध करूंगा। उन्होंने धनुष उठा लिया, युद्ध हुआ, विजय प्राप्त की। एक विशुद्ध धर्म साम्राज्य की स्थापना हुई और एक धर्मशास्त्र के रूप में वही आदि धर्मशास्त्र गीता पुनः प्रसारण में आ गई। गीता आपका आदि धर्मशास्त्र है, वही मनुस्मृति है जिसे अर्जुन ने अपनी स्मृति में धारण किया था। मनु के समक्ष 2 कृतियों का उल्लेख है। एक तो सूर्य से उपलब्ध गीता, दूसरे वेद मनु के समक्ष उतरे। तीसरी कोई कृति मनु के समक्ष में प्रकट ही नहीं हुई थी। उस समय लिखने लिखाने का प्रचलन नहीं था, कागज कलम का प्रचलन नहीं था, इसलिए ज्ञान को श्रुत अर्थात सुनने और समृद्धि पटल पर धारण करने की परंपरा थी, जिनसे मानवों का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टि के प्रथम मानव उन मनु महाराज ने वेद को, श्रुति तथा गीता को समृद्धि का सम्मान दिया। वेद मनु के समक्ष उतरे थे, इन्हें सुने, ये सुनने योग्य हैं, किंतु गीता समृद्धि है। सदा स्मरण रखें, हर मानव को सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाली समृद्धि, ऐश्वर्य संपन्न जीवन प्राप्त करने वाला ईश्वरीय गायन है। ये पंक्तियां मैं एक बार आपके सामने दोबारा साझा करूंगी कि वेद मनु के समक्ष उतरे थे, इन्हें सुने, ये सुनने योग्य है, किंतु गीता एक समृद्धि है। सदा स्मरण रखें, ये हर मानव को सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाली समृद्धि, ऐश्वर्य संपन्न जीवन प्राप्त कराने वाला ईश्वरीय गायन है। भगवान ने कहा, अर्जुन यदि तू अहंकारवश मेरे उपदेश को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा। अर्थात गीता के उपदेशों की अवहेलना करने वाला नष्ट हो जाता है। अध्याय 15 के अंतिम श्लोक 20 में भगवान ने कहा, इति गुहात्म शास्त्रमिद मुक्तम मयानक। ये गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इस तत्व से जानकर तो समस्त ज्ञान और परम श्रेय की प्राप्ति कर लेगा। अध्याय 16 के अंतिम 2 श्लोकों में कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता। इस शास्त्र विधि को त्याग कर कामनाओं से प्रेरित होकर अन्य विधियों से जो बचते हैं, उनके जीवन में ना सुख है, ना समृद्धि और ना परम गति है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणाते कार्य कार्य व्यवस्थितो। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में ये शास्त्र ही प्रमाण है। इसको बलि प्रकार अध्ययन कर, तत्पश्चात आचरण कर, तो मुझ में निवास करोगे, अविनाशी पद प्राप्त कर लोगे, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति और समृद्धि पालोगे। गीता मनुस्मृति है और भगवान श्री कृष्ण अनुसार गीता ही धर्म शास्त्र है, अन्य कोई शास्त्र नहीं, कोई अन्य स्मृति नहीं है। समाज में प्रचलित अनेकानेक स्मृतियां गीता के विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है। स्मृतियां कतिपय राजाओं के संरक्ष में प्रशासन चलाने के लिए लिखी गई थी, जिनसे समाज में ऊंच नीच की दीवारें सृजित हो गई। मनु के नाम पर प्रचारित तथा कथित मनुस्मृति में मनुकालीन वातावरण का चित्र नहीं है। मूल मनुस्मृति गीता एक परमात्मा को ही सत्य मानती है, उसी में विलय दिलाती है, किंतु वर्तमान काल में प्रचलित लगभग 164 स्मृतियां परमात्मा का नाम तक नहीं लेती, न परमात्मा की प्राप्ति के उपाय पर प्रकाश डालती हैं। वे केवल स्वर के रक्षण तक सीमित रहकर न अस्थि जो है नहीं, उन्हीं को ही प्रोत्साहन देती है, मोक्ष का उनमें उल्लेख तक नहीं है। अब महापुरुष ब्रह्म तथा आंतरिक व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक लोक रीति, यथार्थ वेद रीति दोनों की जानकारी रखता है।
यही कारण है कि समस्त समाज को महापुरुष ने रहन सहन का विधान बताया और एक मर्यादित व्यवस्था थी। वरिष्ठ विश्वमित्र स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, मूसा, ईसा, मोहम्मद, रामदास, दयानंद, गुरु गोविंद सिंह इत्यादि सहस्त्रों महापुरुषों ने ऐसा किया। किंतु व्यवस्थाएं सामयिक होती हैं। पीड़ित समाज को बौद्धिक वस्तु प्रदान करना यथार्थ नहीं है। बौद्धिक उलझने क्षणिक है, शाश्वत नहीं, इसलिए उनका हल भी तत्समयिक होता है। उन्हें चिरंतन व्यवस्था के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। व्यवस्थाकार सामाजिक व्यक्तित्व को महापुरुष को सुझाया करते हैं। यदि इन्हें न सुलझाया जाए तो ज्ञान वैराग्य जनित परम की साधना कौन सुनेगा? क्यों? व्यक्ति जिस वातावरण में फंसा है उसे वहां से हटाकर यथार्थ को जानने की स्थिति में लाने के लिए अनेकानेक प्रलोभन दिए जाते हैं। एक दत्त महापुरुष जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई व्यवस्था देते हैं, वह धर्म नहीं है। उससे 100-200 साल की व्यवस्था मिलती है, 400-600 साल के लिए उदाहरण बन जाता है और 1000-2000 वर्ष में वह सामाजिक आविष्कार नवीन परिस्थितियों के साथ साथ निष्प्रभ हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह की सामाजिक व्यवस्था में शस्त्र अनिवार्य था। क्या उस तलवार का शस्त्र के स्थान पर औचित्य है? ईसा गधे पर बैठते थे। मती 21 में गधे के संबंध में उनकी दी हुई व्यवस्थाओं का आज क्या उपयोग है? कहाँ? किसी का गधा मत चुराओ। आज गधा कौन पालता है? इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने उस समय के समाज को सम्यक व्यवस्थित किया, जिसका उल्लेख महाभारत, भागवत इत्यादि ग्रंथों में। साथ ही इन ग्रंथों में उन्होंने यथार्थ का भी यत्र तत्र चित्रण किया। परम कल्याणकारी साधना और भौतिक व्यवस्थाओं के निर्देश को एक में मिला देने से समाज तत्व निर्णायक क्रम को पूरा नहीं समझ पाता। भौतिक व्यवस्थाओं को वह ज्यों का त्यों नहीं बल्कि बढ़ा चढ़ाकर ग्रहण करता है, क्योंकि वह भौतिक है। महापुरुष ने कहा, ऐसा कहकर इन व्यवस्थाओं के लिए महापुरुषों की दुहाई भी देते हैं। वे महापुरुष की वास्तविक क्रिया को तोड़ मरोड़ उसे भ्रामक बना देते हैं। वेद, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान सबके प्रति पूर्वाग्रह युक्त दुमिलदार नहीं शेष है। बाहरी धरातल पर जीवन यापन करने वाला समाज उनके कथन का स्थूल आशय ही ग्रहण कर पाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शाश्वत नाम, अनंत जीवन, सादा रहने वाली शांति प्रदायिनी गीता शास्त्र को भौतिक व्यवस्थाओं से पृथक किया। महाभारत भारत का बृहद इतिहास तथा गौरवशाली संस्कृति शास्त्र है। उन्होंने इस विशाल इतिहास के मध्य इसका गायन किया, जिससे भविष्य में आने वाली समस्त पीढ़ियां इस धर्म शास्त्रों को धार्मिक धरातल पर यथावत समझा सके। कालांतर में महर्षि पतंजलि इत्यादि नेक महापुरुषों में परम शिक्षित यथार्थ विधि को सामाजिक अवस्था से व्यवस्था से हटाकर अलग प्रस्तुत किया। गीता मनुष्य मात्र के लिए भगवान ने इस धर्म शास्त्र का उपदेश प्रवते शस्त्र संपाते गीता 1 अध्याय 20वें श्लोक में ठीक शस्त्र संचालन के समय किया, क्योंकि वे भली प्रकार जानते थे कि भौतिक संसार में कभी शांति और सुख होता ही नहीं। अरबों लोगों की आहुति के बाद भी जो विजेता होंगे वह भी विफल, मनोरथ और अंततः उदास होंगे। ये पंक्तियां उन्होंने दूसरी बार दोहराई हैं गीता में, पहले भी उन्होंने ये बोल चुके हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे शाश्वत युद्ध का परिचय गीता के माध्यम से दिया, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर सदा रहने वाली विजय, अनंत विजय और अक्षयधाम है, जो मानव मात्र के लिए सदैव सुलभ है। जो क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है, प्रकृति और पुरुष का संघर्ष है, अंतःकरण में अशुभ का अंत और शुभ परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति का साधन है। उत्तम अधिकारी के प्रति उन्होंने उसे व्यक्त किया। श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि तुझ अतिशय प्रीति रखने वाले भक्त के प्रति हित की इच्छा से कहता हूँ, ये अति गोपनीय है। अंत में उन्होंने कहा, जो भक्त नहीं हो तो प्रतीक्षा करो, उसको रास्ते पर लाओ, फिर उसी के लिए कहो। यह मनुष्य मात्र के लिए यथार्थ कल्याण का एकमात्र साधन है, जिसका क्रमबद्ध वर्णन श्री कृष्ण गीता है। प्रस्तुति का योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा प्रसारित श्रीमद् भगवद गीता के आशय का यथावत अनुवाद करने के कारण प्रस्तुत टीका का नाम यथार्थ गीता है। ये भगवान की अंत प्रेरणा का आधारित है। गीता अपने में पूर्ण साधन ग्रंथ है। संपूर्ण गीता में संदेह का एक भी स्तर नहीं है। जहाँ के संदेह है वह बौद्धिक स्तर पर इसे जाना ही जा सकता है। इसलिए प्रतीत होता है, अतः कहीं समझ में न आए तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में समझने का प्रयास करें। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त दत्तचिता। ओम शांति शांति शांति।
भागवत गीता का संपन्न हुआ। आज हमारे पास शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए, बस हम सबसे ये कहेंगे, हर घर में गीता पढ़ी होगी, लाल कपड़े में, लोहान के कपड़े मैंने बैठे, उसे वहां तक सीमित ना रखिए, उसे खोलिए, पढ़िए, सुनिए। यही बस गीता का सार है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।